नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त ये हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कोरोना ने भारत में तोड़े सारे रिकॉर्ड। देश में बीते 24 घंटों में मिले करीब 17,000 मरीज। हरियाणा में 12,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। इमरजेंसी के नाम पर गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निकाली भड़ास। कहा, आज भी कांग्रेस में जिंदा है तानाशाही। स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने कोरोना को दी मात। डॉक्टर ध्रुव ने फिर संभाली कोरोना के खिलाफ कमान। और कोरोना महामारी के बीच एनएचएम कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कर्मचारियों ने की सरकार से मांग पूरी करने की मांग। और खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा के पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पलवल में फिर मिले हैं कोरोना के 11 पॉजिटिव केस। कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 300 के पास पहुंच चुका है। कोरोना पॉजिटिवों की कुल संख्या जिले में 289 हो चुकी है। अब तक जिले में हो चुकी है 2 लोगों की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि हरियाणा के पलवल से, जहां पर लगातार जो आंकड़े हैं हर रोज लगातार मिलते नजर आ रहे हैं, आज फिर ताजा आंकड़े सामने हैं, जिसके साथ में आपको ये भी बता दें कि 300 के पास अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा पूरे जिले में पहुंच चुका है। साथ में 2 लोगों की मौत अब तक पलवल में हो चुकी है। अब खबरें विस्तार से। देश में आज पहली बार कोरोना संक्रमितों की संख्या एक दिन में 17,000 के करीब बढ़ी है। लगातार दूसरे दिन 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 16,922 नए मामले सामने आए हैं और 418 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,73,105 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 14,894 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,71,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत में दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। तो वहीं हरियाणा में बीते रोज कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 12,010 पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 490 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि ठीक होने वालों के आंकड़े भी उनके इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 427 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, तो 10 मरीजों की सांसें कोरोना के चलते थम गई हैं। सन 1975 में आज ही के दिन इमरजेंसी लगाई गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था। आज इमरजेंसी के दिन को लेकर पूरी बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी इमरजेंसी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। कांग्रेस पार्टी एक तानाशाही रवैये वाली पार्टी है। इसने हमेशा प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को रोंदा है, कुचला है और इमरजेंसी लगाकर हजारों बेगुनाह लोगों को जेलों में डाल दिया था। इसके इसी रवैये ने, तानाशाहीपूर्ण रवैये ने देश का बंटवारा कराया। अधिकतर लोग उस वक़्त देश के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे और महात्मा गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। लेकिन कांग्रेस के वही नेता जिन्होंने बाद में इमरजेंसी लगाई, वही खानदान जो आज भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूरी तरह से हावी है। हरियाणा के यमुनानगर में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की अगुवाई में जिला सचिवालय पर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। इनेलो कार्यकर्ताओं का आरोप था कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं और ऊपर से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिससे समाज के सभी वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। यमुनानगर जिला सचिवालय पर प्रदर्शन कर रहे इनेलो कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि से हर व्यक्ति दुखी है। सरकार ने हर वर्ग का शोषण किया है। इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ने कहा कि मोदी सरकार में अच्छे दिन की बात कही जाती थी, आज पेट्रोल से ज्यादा डीजल के दाम हो चुके हैं, जिससे इंडस्ट्री भी प्रभावित हो रही है। इससे प्रत्येक हर किसी का जो कारोबार है उस पर असर पड़ेगा। पूर्व विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाली पॉलिसी अपनाई जा रही है। तो हमारी पार्टी की जनता के लिए बहुत सारी मांगे हैं, जिन मांगों के कारण ये बीजेपी सरकार आई थी। जो लोगों से वादे किए थे
जिस कारण लोगों ने इनको वोट दी थी। हमारी वही डिमांड्स हैं कि वो अपनी डिमांड्स पूरी करें। उनमें से सरकार ने कोई भी डिमांड नहीं पूरी की, जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और उसके साथ उल्ट किया है कि इन्होंने और महंगाई बढ़ा दी है। आज जो इंटरनेशनल मार्केट है, उस इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। प्रदेश के कोविड-19 के स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद पूरे जोश के साथ मरीजों की सेवा में जुट चुके हैं। इस कड़ी में डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने कोविड-19 अस्पताल और कोविड-19 वार्ड और सी ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया है और मरीजों की जांच करते हुए उनसे उनका हालचाल पूछा है। इस दौरान पत्रकारों के साथियों के लिए किट पहनकर वीडियोग्राफी भी की गई ताकि उन्हें जान जोखिम में डालकर अंदर कवरेज करने के लिए ना जाना पड़े। आपको बता दें कि डॉक्टर ध्रुव चौधरी के कोरोना संक्रमित होने से पीजीआई रोहतक को बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने एक बार फिर वापसी करके लोगों को राहत देने का काम किया है और हरियाणा में कोरोना को रोकने के लिए डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने एक बार फिर से ताल ठोकी है। आपको ये भी बताते चलें कि डॉक्टर चौधरी के साथ उनकी बेटी भी संक्रमित हो गई थी। रोहतक के उपायुक्त आरएस वर्मा ने गांव मकड़ौली कला के कैंटोनमेंट जोन में ओवरऑल इंचार्ज के रूप में नियुक्त की गई मकड़ौली कला स्थित राजकीय कन्या मिडिल स्कूल के इंचार्ज नरेश के स्थान पर कलानौर स्थित राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के गणित प्राध्यापक सुरेंद्र सिंह को तुरंत प्रभाव से नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कैंटोनमेंट और बफर जोन घोषित किया गया है। कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपायुक्त ने आदेश जारी किए हैं। कैंटोनमेंट क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग और थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उपायुक्त ने रोहतक शहर की नेहरू कॉलोनी, शास्त्री नगर, पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जवाहर नगर और जगदीश कॉलोनी में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद इलाके को कैंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया है। एनएचएम कर्मचारियों का गुस्सा आज एक बार फिर उस वक्त फूटा जब कोरोना के बीच भी वो अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी के चलते एनएचएम कर्मचारियों ने आज रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए सीएमओ कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अपनी लंबित मांगों को लेकर लंबे अरसे से आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक सर्व कर्मचारी संघ का सहयोग से आज ये सांकेतिक आंदोलन किया गया है। अगर समय रहते सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो वो जल्द ही सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इतना ही नहीं, आशा वर्कर भी अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारियों के साथ उतर आई। उन्होंने भी चेतावनी देते हुए कहा कि मांगें पूरी न होने पर वो भी घर बैठने को मजबूर होंगी। अभी हमने साझा संघर्ष किया है जिसमें सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अलग अलग करते हैं तो सरकार ये सोचती है कि हम आशा बहनों से काम करा लेंगे तो एनएचएम कर्मचारी करेंगे, और जब एनएचएम कर्मचारी बैठते हैं तो आशा वर्करों से काम करा लेंगे। इसलिए अब हमने ये फैसला लिया है कि भी हम पूरा सारे संगठन एक साथ ही संघर्ष करेंगे और जिससे हमारी मांगों को माना जाए, क्योंकि फ्रंट लाइन में तो सबसे पहले हम ही काम कर रहे हैं। इसमें हमारी आशा बहनें व आउटसोर्स के कर्मचारी भी शामिल है। उन सब की पिछले काफ़ी समय से मांगे लंबित पड़ी है, जिसकी ओर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आज ये एसकेएस सर्व कर्मचारी संघ के सहयोग से हमने ये साझा आंदोलन, आज सांकेतिक आंदोलन किया है सरकार को जगाने के लिए, जो हरियाणा के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक सीएचसी, प्रत्येक पीएचसी पर यह आंदोलन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर रोहतक सोनीपत स्टैंड पर अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी रोहतक ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान मौजूद तमाम किसानों ने सरकार विरोधी जमकर नारे लगाए। सरकार से किसानों ने अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की गई और साथ में चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो एक बड़े स्तर पर सरकार के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा। किसानों का आरोप है कि मंडी में बेची गई फसलों का ना तो मोल मिल पा रहा है और ना ही सही समय पर उन्हें फसल की कीमत मिल पाती है। हम लगातार बैठेंगे, क्रमिक भूख हड़ताल की भी करेंगे और बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। हमारी प्रमुख जो बात है वो है हमारा अपना धन, हमारी फसल सरकार ने खरीद ली। 2 महीने हो गए, चीनी के गंडे पैसे नहीं दे जा रहे। शुगर मिलों में 75 करोड़ रुपया आज भी जो है रोहतक आज कर रही हो, दोनों मिला जो है किसान मांगता है, 75 करोड़ रुपये बकाया है। इसके अलावा बिजली या ट्यूबवेल कनेक्शन 2 लाख रुपए तक किसान ने जमा करवा रखे हैं, 7 लाख तक भी हैं कई किसान। तो
रोहतक में नहर के पास दोहरा हत्याकांड हुआ है। यहां 2 युवकों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों शव अधजली हालत में मिले हैं। घटना के पास शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। दोनों युवकों की पहचान पासी के गांव हथवाला के सोनू और संदीप के तौर पर हुई है। दोनों युवक दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट चुकी है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रोहतक और सोनीपत जिले की सीमा से लगते गांव नांदल से गुजर रही नहर के पास 2 युवकों को बुरी तरीके से अधजले शव वहां पर मिले थे। दोनों युवकों की पहचान सोनीपत के हथवाला गांव के संदीप और सोनू के रूप में हुई है। घटना के पास शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी, जिससे अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि पहले घटनास्थल पर शराब पी गई थी, उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के पास दोनों में एक की युवक की बाइक भी बरामद की गई है, जो बुरी तरीके से जली हुई है। मामले में डीएसपी शमशेर सिंह का कहना है कि सूचना मिलते ही दोनों के मौके पर पहुंचे और उसके बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लाखन माजरा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में 2 डेड बॉडीज मिली हैं जो जली हुई अवस्था में है। एक बाइक है, वो भी जली हुई अवस्था में है, जिनकी अभी पहचान हुई है। पेरेंट्स के अभी स्टेटमेंट्स जो है रिकॉर्ड की जा करके अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो कहाँ के थे सर, ये पहचान हो पाई है? ये हथवाला जो गांव है उसके रहने वाले हैं। तो सर क्या कोई मर्डर की आशंका है या अभी तक? अभी एफएसएल की जो टीम है उसने निरीक्षण किया है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।